नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेन कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन। और क्या आप जानते हैं कि भारत की आबादी का 3.8% व्यक्ति किसी न किसी डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता से प्रभावित है। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट स्कीम का जो डाटा बोलता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी की है। ऐसे में जब किसी माता पिता का बच्चा अपने उम्र के बच्चे के जैसा नहीं बोल पाता है तो उनका चिंतित होना स्वाभाविक है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें कि हमें पता चलेगा कि कब हम सोचें कि बच्चे को स्पीच डिले हो रहा है और कब उसमें चिंतित होने की ज़रूरत है, कब हमें डॉक्टर या स्पीच थेरापिस्ट की सलाह लेने की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चों में जो स्पीच का क्रमिक विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कैसे होता है और किस बात पर निर्भर करता है। तो स्पीच जो है वो एक तरह का जो डेवलपमेंट है उसमें दो कंपोनेंट आते हैं। एक होता है रिसेप्टिव एबिलिटी और दूसरा होता है एक्सप्रेसिव एबिलिटी। यानी बच्चा पहले किसी चीज़ को सुनता है, समझता है और फिर उसको अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। तो अब हम इसमें जानते हैं कि ये किस चीज़ पर निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है ब्रेन के विकास यानी मैच्योरेशन और माइलिनेशन का। आप देखिए ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक वायर है। तो वायर में जो अंदर का ये पार्ट है, शायद आप देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है ये हमारा न्यूरॉन्स के जैसा है और उसके ऊपर ये जो लाल कलर का प्लास्टिक कवर है ये माइलिनेशन के जैसा काम करता है, जिसके बाद ब्रेन हमारा जो है प्रॉपरली फंक्शन करता है। और ये माइलिनेशन शुरू के 2 वर्षों में काफ़ी मतलब 80 से 85% तक हो जाता है और इससे बच्चा का मस्तिष्क विकास होता है और उसका स्पीच डेवलपमेंट भी होता है। अब हम बात करेंगे कि बच्चे बोलना सीखते कैसे हैं। तो बच्चा बोलना सीखता है अपने माता पिता, अपने सराउंडिंग, अपने पीयर ग्रुप को देखकर और फिर उसको वो समझता है और उसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। और जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि ये तोता है, मतलब जो सुन रहा है वही बोल रहा है, लेकिन ये उसका क्रमिक विकास है। अब हम थोड़ा स्पीच के माइलस्टोन्स के बारे में बात करते हैं कि किस एज में क्या होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है वो उसी समय से, अगर उसका हियरिंग नॉर्मल है तो वो साउंड को सुनता है, भले ही उसको समझ में आए या नहीं आए, लेकिन वो साउंड को सुनता है। उसके बाद जो है 3 महीने का बच्चा कूइंग करता है। कूइंग मतलब कोई भी म्यूजिकल टाइप का साउंड ऐसा वैसा कुछ निकाल सकता है। 6 महीने का बच्चा मोनोसिलेबल्स यानी माँ, बा, दा, पा इस तरह से बोलना शुरू करता है। 9 महीने के बच्चे मामा, बाबा, पापा, दादा बोलना शुरू करते हैं। भले ही वो उसको समझ नहीं पाते हो कि मम्मा का मतलब माँ ही है, पापा का मतलब पापा है, ये समझते नहीं हो, बट ये इस तरह का साउंड वो निकालते हैं, मामा, पापा, बाबा, दादा। 1 साल का बच्चा 1 से 2 शब्द जो है मीनिंगफुल वर्ड बोलता है। मीनिंगफुल का मतलब कि अगर वो मम्मा बोल रहा है तो वो अपनी मम्मी को के तरफ इशारा करके बोल रहा है। अगर पापा बोल रहा है तो पापा की तरफ इशारा करके बोल रहा है। अगर मम यानी पानी मांग रहा है तो पानी की तरफ इशारा करके। तो 1 या 2 शब्द उसके वोकैबुलरी में हो सकता है जो मीनिंगफुल वर्ड्स है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 18 महीने के बच्चों में क्या होता है। तो 18 महीने का बच्चा का 8 से 10 वर्ड्स का वोकैबुलरी होता है। मतलब वो 8 से 10 जो शब्द है उसको जानेगा और वैसा प्रयोग करेगा, जिसमें खाना, दूध, पानी, मम्मी, पापा इस तरह का उसका वोकैबुलरी हो सकता है। ये बच्चे जब मामा, दादा बोलते हैं तो उसको समझते हैं कि ये मम्मा, पापा, दादा इस तरह से है। उसके बाद 2 साल तक के बच्चे जो है वो 2 या 3 वर्ड का सेंटेंस बोलने लगते हैं कि मम्मी खाना दो, मम्मी दूध दो, मम्मी पानी दो, इस तरह से वो बोल सकते हैं। ये आपका 2 साल के बच्चा का है। 2 साल के बच्चे की वोकैबुलरी थोड़ा बढ़ जाती है और वो 50 शब्दों तक का वोकैबुलरी उसका हो सकता है, यानी 50 वर्ड वो याद रख सकता है।
3 साल के बच्चे सिंपल स्टोरी टेलिंग और प्रश्न पूछते हैं, अपने जेंडर के बारे में जानते हैं, ये सब वो कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है माइलस्टोन्स ऑफ स्पीच डेवलपमेंट का। अब हम आपको कब चिंतित होने की ज़रूरत है, तो अगर बच्चा 6 महीने तक कोई भी आवाज़ मुंह से नहीं निकालता है, 18 महीने का बच्चा एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा है, 2 साल के बच्चे कम से कम 2 साल के बच्चे अगर 2 शब्द भी मीनिंगफुल नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि यह वह समय है जिसमें अगर अर्ली इंटरवेंशन शुरू होगा तो आपके बच्चे को लाभ होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या वार्निंग साइन है बच्चे में जिसमें कि आपको थोड़ा चिंतित। तो बच्चे को अगर सुनने में दिक्कत आ रही है और बच्चा जो है टीवी के काफ़ी नज़दीक जाके ये करता है, जाके सुनने की कोशिश करता है, बच्चा इनअटेंटिव है और वो आप उसको बुला रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी परिस्थिति में बच्चा अपने वाक्य को एक्सप्रेस करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए सिर्फ जेस्चर्स का प्रयोग करता है, वो बोल नहीं पा रहा है। बच्चा को अगर डर लगता है तो सिर्फ रोता है, लेकिन बोल कर कुछ नहीं बता पाता। तो ये सारे वार्निंग साइन हैं बच्चों में। अब हम बात करेंगे जैसे छोटे बच्चे को सुनाई दे रहा है कि नहीं, इसका जांच आप घर पर कैसे कर सकते हैं। तो अगर 6 महीने का बच्चा है तो ये एक सिंपल खिलौना है, आप उसको कान के साइड में या पीछे जाकर खड़े हो जाएं और इसको ऐसे ऐसे बजाइए। अगर बच्चा उसकी तरफ देख रहा है, 5 या 6 महीने के बच्चे ऐसा कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बच्चे का हियरिंग नॉर्मल है, उसको कुछ प्रॉब्लम स्पीच में है। अब हम लोग जानेंगे कि क्या क्या कारण होते हैं स्पीच डिले के। तो इसमें एक है एक्सप्रेसिव आइसोलेटेड स्पीच डिले, एक्सप्रेसिव स्पीच डिले। इसमें क्या होता है कि बच्चा बात को सुन रहा है, समझ रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, बट वो अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में स्पीच थेरापी का काफ़ी अच्छा रोल है और आप स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जितना जल्दी जाएं, आपके बच्चे की बोलने की क्षमता काफ़ी अच्छी विकसित होगी। दूसरा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें जो है बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर होता है और इसमें अदर माइलस्टोन्स भी उसके समय के साथ विकसित नहीं होते हैं। बच्चा जो है सोशल इंटरेक्शन कम करेगा, बच्चा अपना टॉयलेट ट्रेनिंग को नहीं कर पाएगा, खुद से फीडिंग नहीं कर पाएगा। ये सब प्रॉब्लम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले में बच्चे में होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑक्यूपेशनल थेरापी एडवाइस करते हैं, मतलब बच्चे को पहले एक जगह बैठना और सोशल इंटरेक्शन डेवलप करना, आई कांटेक्ट, ये सब सीखेगा, उसके बाद उसको स्पीच थेरापी में भेजते हैं, जिससे उसको लाभ होता है। एक अगला वेराइटी है ADHD। इसमें बच्चे काफ़ी जो है हाइपर एक्टिव होते हैं, लेकिन वो एक जगह खुद को फोकस नहीं कर पाते हैं, अटेंटिव नहीं रह पाते हैं। ऐसे बच्चों को सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरापी में भेजते हैं, फिर स्पीच थेरापी में भेजते हैं। इसमें होता क्या है कि बच्चे को पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि काफ़ी उसको इतना खिलाया जाए, दौड़ाया जाए, भगाया जाए कि वो थक जाए, उसके बाद उसको स्पीच थेरापी की ट्रेनिंग दी जाती है। अगला प्रकार है ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इस तरह के बच्चे सिर्फ बोलने का ही इनका प्रॉब्लम नहीं होता है, ये बच्चे सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, अपने पीयर ग्रुप के बच्चों के साथ खेल नहीं पाते हैं, आई टू आई कांटेक्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहेंगे तो वो बात नहीं कर पाते हैं, वो अपने दुनिया में खोए रहते हैं, मनमौजियत में रहते हैं। वो अपने से खुद कोई वर्ड बोलेंगे, सब बात करेंगे, अपने से बात करेंगे, बट आप जब उनसे कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और इस ग्रुप के बच्चों में भी अर्ली स्टिमुलेशन थेरापी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें 2 वेराइटी होती है, 1/3 केसेस में स्पीच की डिफ़िकल्टी होती है, बाकी केसेस में स्पीच में डिले नहीं भी हो सकता है। लास्ट एक केस होता है, उसमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें रिग्रेशन ऑफ माइलस्टोन होता है। मतलब कि बच्चा जो है पहले तो ठीक बोल रहा था, पहले जो मीनिंगफुल बोल रहा था, धीरे धीरे वो भी बोलना बंद कर दिया। तो ये सब अच्छा। और कारण जो है इसमें मुख्य कारण जेनेटिक है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है, मेटाबॉलिक डिजीजेज है, ये सब कारण, और कभी कभी सोशल डिप्राइवेशन, इस सब कारण की वजह से बच्चे को देर से बोलने की परेशानी होती है।
अब आप पूछेंगे कि सर हम अपने बच्चे को आखिर किससे दिखाएं? तो आपको सबसे पहले जो बच्चे समाज में हम लोग देखते हैं कि वो सबसे पहले, चूँकि बच्चा छोटा है तो वो सीधे पीडियाट्रिशियन के पास आ जाते हैं। तो वहाँ पर इनका असेसमेंट हो जाता है कि बच्चा को सिर्फ स्पीच का प्रॉब्लम है कि उसको और भी माइलस्टोन्स का डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है, और इसका बर्थ हिस्ट्री मतलब जन्म कैसे हुआ, उस समय कोई इसको ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई उसको दिमाग में उस समय ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलने का प्रॉब्लम तो नहीं हुआ जिसको हम लोग बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी का लक्षण तो नहीं आ रहा है। तो ये सब डिसीजन, उसके अलावा एक नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि बच्चे को टंग टाई तो नहीं है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट कैसा है। ये सब स्क्रीनिंग करने के बाद हम लोग उसका एक हियरिंग असेसमेंट कराते हैं जो ईएनटी स्पेशलिस्ट के द्वारा किया जाता है, ताकि हियरिंग अच्छा है तभी बच्चा ठीक से बोल पाएगा। इसके अलावा अगर बच्चे को किसी मतलब टंग टाई है या पैलेट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये पीडियाट्रिक सर्जन का हेल्प लेते हैं। और सबसे ज़रूरी जो ऑक्यूपेशनल थेरापी और स्पीच थेरापी है, उसके लिए हम लोग स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट का हेल्प लेते हैं। वो लोग बच्चे को 1-to-1 पेरेंट्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग देते हैं, कुछ दिन अपने यहाँ अपने सेंटर पर बुलाकर ट्रेनिंग देते हैं, और उससे बच्चे का जो बोलने का शक्ति है वो विकसित होता है, और धीरे धीरे बच्चा जो है ठीक से बोलने लगता है, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है। और जिन बच्चों के लिए ये स्पीच थेरापी है, वो फिर धीरे धीरे उनके माँ बाप को वो ट्रेनिंग दी जाती है और वो स्पीच थेरापी से इम्प्रूवमेंट होता है। लास्ट टिप्स जो है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा एज ए पीडियाट्रिशियन कि जन्म के बाद से ही आप अपने बच्चे से बात करना शुरू कर दीजिए। यानी आप अपने जेस्चर से और मतलब वो बच्चा समझे या नहीं, आप उससे कम्युनिकेट करिए, उसके साथ आप इंटरेक्टिव रहिए, ताकि बच्चा आपको देखकर धीरे धीरे वो लर्न करे अपना अभिव्यक्ति का। और अंतिम बात ये है कि कभी भी बच्चे को जेस्चर से जो उसका डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए आप उसके एक्टिविटी को प्रेरित न करें। कहने का मतलब ये है कि बच्चा अगर पानी मांगना चाहता है, सिर्फ इशारा से वो पानी या दूध मांग रहा है और आप उसको दे रहे हैं, तो फिर उसको स्पीच डेवलपमेंट में डिले हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने स्पीच के बारे में जो भी बात किया, मुझे लगता है कि इससे आपको आपके बच्चे को पालन पोषण में लाभ होगा। अगर वीडियो में आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जानकारी को पूरा करने की कोशिश करूं। वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।